सभी मीठे बाबा के मीठे बच्चे हैं। हम बच्चों का भाग्य विधाता रास्ता बताने वाला गाइड हर कदम पर मदद देने वाला स्वयं परम आत्मा है। तो जिसका रक्षक भी परमात्मा, गाइड भी परमात्मा, सर्व संबंधी भी परमात्मा, वो आत्मा कितनी महान होगी। और उन महान आत्माओं में जिन्होंने भगवान को प्राप्त किया है, उन महान आत्माओं में भी आप आत्माएं कोटि में को के हिसाब से जो यहाँ पहुँचे हैं, भगवान से सन्मुख नया साल मनाएंगे, ऐसी महान आत्माओं के श्रेष्ठ भाग्य का क्या कहना है। इतने तो आप सब महान हो। दुनिया वाले नया साल आत्माओं के साथ होटल में, क्लब में, परिवार में या मंदिर में मनाएंगे, और आप भगवान के सन्मुख भगवान के साथ मनाएंगे। सोचो अपने भाग्य की बात कि कितना श्रेष्ठ हमारा भाग्य है जो भगवान के घर में भगवान के साथ नया साल मनाएंगे। तो जिसके साथ भगवान नए साल में पहले दिन हो, तो जैसे कहा जाता है, पहले संकल्प का प्रभाव दिन की दिनचर्या पर पड़ता है, ऐसे आपका पहले दिन का प्रभाव पूरे साल पर पड़ेगा। तो पहला मिलन भगवान से तो पूरा साल अति महान और श्रेष्ठ बीतेगा। ये तो बाप की बच्चों से गारंटी है, क्योंकि मिलना ही बाबा बच्चों के लिए गारंटी कर देता है। सिर्फ अब बच्चे उस संकल्प में स्वयं को स्थित रखें। तो दुनिया वाले तो नया साल लाइट जलाकर, चाहे मोमबत्ती, कैंडल, कुछ भी, केक काटेंगे आदि आदि। और हम बच्चों का मनाना कैसे है? वो तो केक भी कटेगा, सब कुछ होगा, उसकी बात अलग है। लेकिन बच्चों का मनाना अर्थात बन करके मनाना, ये बच्चों का है। क्या बनना है? इस नए साल में एक संकल्प, एक संसार, एक रस स्थिति, ऐसा बन करके
मनाना है। एक संकल्प। कौन सा संकल्प? बस मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। एक संसार, बाबा ही मुझ आत्मा का माता पिता टीचर गुरु सखा सब कुछ है। जो संसार से प्राप्ति है वो सर्व प्राप्ति हमें भगवान से है। तो एक ही संसार और एक रस स्थिति और कोई रस नहीं, सर्व संबंधों का रस, सर्व प्राप्तियों के प्राप्त होने का सुख, एक बाप से लेकर एक रस स्थिति बनाना। ब्राह्मणों में मेजॉरिटी अगर देखा जाए, पुराने संस्कार तो वार करते हैं एक रस स्थिति बनने में, बनने नहीं देते, लेकिन उसके साथ साथ एक सूक्ष्म विकार कहो, कमी कहो, या दूसरे रूप में चाहना कहो, एक ये रहती है कि हमको भी आगे बढ़ाया जाए, या हम साथियों के बीच में आगे दिखाई पड़े, आगे मेरा नाम हो, ये अंदर चाहना रहती है। और जब तक ये चाहना पूरी नहीं होती है, तब तक एक रस हो नहीं सकते। बार बार संकल्प इसी पर जाता रहेगा। तो क्या प्रश्न है, क्या आगे बढ़ने की चाहना रखना खराब है क्या? नहीं, खराब नहीं है, लेकिन विधि प्रमाण बढ़ो। विधि क्या है? पुरुषार्थ से आगे बढ़ो। किसी को देख करके उससे ईर्ष्या आ जाए, या उसको देख करके वो ऐसा है, हमें भी होना चाहिए, ये गलत है। लेकिन ये ब्राह्मणों में रहती है। अब इस इच्छा को पूर्ण करने की विधि क्या है? अपने अनुभव से आपको बताते हैं, क्योंकि ये इच्छा रहती सब में है। हम जब मधुबन में आए थे, कुछ समय रहे, तो पुरुषार्थ जैसे सूरज भाई, आतम भाई सब साथ में करते थे, हम भी उसी प्रकार से पुरुषार्थ शुरू किया। वो सब पुराने थे, हम थोड़ा नए थे, तो उनको दादी क्लास कराने के लिए कहती थी, उनसे फिर कुछ पूछती भी थी। क्लास के स्टूडेंट भी उनसे बात करते थे, मेरे से कोई बात नहीं करता था, और ना हमें क्लास के लिए कहा जाता था। तो अंदर बहुत संकल्प चलता था कि हम भी तो योग करते हैं, हम भी तो इतना कर रहे हैं, मेरे को क्लास में क्यों नहीं कहा जाता है? एक अंदर जैसे वो था कि मुझे भी आगे आना चाहिए, लेकिन क्या करूं? तो उस समय अव्यक्त बाप दादा से मिलना अति सहज होता था,
जिसको जब चाहे तब स्टेज पर जाकर मिल लो, एक एक से बाबा मिलता था। तो अव्यक्त बाबा से जा करके मैंने कहा, बाबा आप कहते हो चाहना नहीं रखो, जो चाहना रखता है वो अच्छा नहीं बन सकता है। इच्छा वाला कभी भी अच्छा नहीं बन सकता है। इच्छा मात्रम अविद्या बनो। लेकिन बाबा इच्छा जाती नहीं है, क्या करूं? तो बाबा ने कहा, क्या इच्छा है? मैंने कहा, बाबा यही इच्छा है कि जैसे और सब आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे बाबा हम भी आगे बढ़ें, थोड़ा हमारा भी नाम आगे बढ़े। तो बाबा ने कहा, क्या मान शान चाहिए क्या? मैंने कहा, हाँ बाबा चाहिए। तो बाबा ने कहा, अब ये सबके लिए बहुत अच्छी पॉइंट है, आगे बढ़ने की विधि। बाबा ने कहा कि अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो सिर्फ एक काम करो। कहा, जी बाबा। तो बाबा ने कहा, आप हर बात में बाबा को आगे रखो, बाबा आपको आगे स्वतः कर देगा। बहुत सुंदर विधि है हर एक के लिए। हर बात में बाबा को आगे रखो। बाबा को आगे रखना अर्थात बाबा की याद और बाबा की श्रीमत। श्रीमत प्रमाण कर्म करते रहना, बाबा की याद में रहकर, ये है आगे बढ़ने की विधि। तो हम आप सबको अभी सदा आगे बढ़ना है और बढ़ते ही जाना है, और बाबा भी बच्चों को बढ़ाएगा। तो अभी आप लोग आए हो नया साल मनाने, पुराना खत्म होगा, नया आएगा। तो पुराने को भी बधाई दो और नए को भी बधाई दो। तो पुराने को बधाई देंगे या विदाई देंगे? क्या करेंगे? विदाई देंगे या बधाई देंगे? क्योंकि दोनों अपोजिट है। विदाई शब्द है गया, बधाई तो खुशी की चीज है। विदाई माना छोड़ने की चीज है, गया, और बधाई तो एक मिलन की खुशी की चीज है। तो बाबा ने कहा, ये संगम युग है। इस संगम युग में पुराने संस्कार, पुराने संकल्प के विदाई की बधाई हो। पुराने संस्कार और पुराने संकल्प के विदाई की बधाई हो या मुबारक हो, और नए उमंग उत्साह से नए साल में आगे बढ़ने की मुबारक हो। तो विदाई की भी पुराने की विदाई की मुबारक, और आगे उमंग उत्साह से बढ़ने की मुबारक। अभी हम आप सब संगम युग पर हैं। जो हम सब इस समय एक सेकंड बीत रहा है, वो दूसरे सेकंड पास्ट कहलाता है।
तो हम सब इस ब्राह्मण जीवन में जब से आए हैं तब से अभी तक के समय को पास्ट का समय कहा जाएगा कि हमारा ऐसा समय पास्ट में गया। तो वो पास्ट का समय था, वर्तमान प्रेजेंट है, आगे अपना आने वाला फ्यूचर है। तो तीनों हमारा अति श्रेष्ठ रहे तो क्या विधि अपनाएं इस नए बरस में। बाबा ने कहा था नए विधि से ये नया बरस मनाओ। मुरली है 31/12/86 की। उसमें बाबा ने बताया था कि किस विधि से नया बरस मनाओ। तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों आपका श्रेष्ठ रहे उसकी विधि। पास्ट जो पल बीत चुका उसको पास्ट कहा जाता है। पास्ट का संकल्प आते ही आप चेक करो, अगर अभी तक नहीं हुआ है तो जैसे बाबा ने बताया है उस विधि प्रमाण आज से करना शुरू कर दो तो आपका तीनों श्रेष्ठ हो जाएगा। और जिसका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों श्रेष्ठ है वो तो श्रेष्ठ है ही। वो आत्मा तो पास विद आनर बन जाएगी, बनना ही है। तो पास्ट की बात याद आते ही जो पल बीता चेक करो कि ये मेरा पास्ट क्या पास विद आनर बन करके पास्ट हुआ है। जो पल बीता वो पल क्या इतना हमारा श्रेष्ठ था जो हम पास विद आनर हो जाएं। तो पास्ट की याद आते संकल्प लाओ कि मेरा पास्ट पास विद आनर होकर बीता। अगर नहीं तो अब से अटेंशन दे दो, क्योंकि जो वर्तमान चल रहा है 1 मिनट के बाद पास्ट हो जाएगा। अगर वर्तमान आप फुल अटेंशन दे दिया तो वही पास्ट बनेगा, पास विद आनर बना देगा। अगर वर्तमान जो संकल्प, बोल, कर्म कर रहे हैं अगर वो हम पास विद आनर वाला कर रहे हैं तो पास्ट वही हो जाएगा। इसलिए यह चेक करो क्या पास्ट विद आनर होकर बीता। दूसरी बात, पास्ट अर्थात बीता। कहते हैं बीती को बीती करो, लेकिन बीती को बीती करो तो बीती बात अर्थात पीछे की बात याद आते ही आपके मन में, दिल में वाह वाह के अंदर की आवाज निकले, वाह मेरा श्रेष्ठ कर्म, वाह मेरा पास्ट का भाग्य। मतलब इतना श्रेष्ठ बीता हो जो वाह वाह निकले। तीसरी बात, आपके पास्ट कर्म से अन्य आत्माओं को प्रेरणा मिले। वर्तमान आप ऐसा कर्म करो
जिससे दूसरी आत्माओं को प्रेरणा मिले, तो चेक करो क्या मुझ आत्मा ने जो कर्म किया दूसरे को उससे प्रेरणा मिली। अगर नहीं मिली तो अब से अटेंशन। चौथी बात कि पास्ट का हमारा जो कर्म बीता, उस कर्म को लोग महिमा के रूप में, जिसको कीर्तन कहो या कीर्ति कहो या महिमा कहो, के रूप में वर्णन कर रहे हैं कि इस भाई या बहन ने इतना अच्छा ये काम किया था, मुझे इतना सहयोग दिया था, ऐसे समय पर मदद किया था, इतना अच्छा याद का इसका चार्ट था, ऐसा पुरुषार्थ करता था। क्या ऐसे कीर्ति अर्थात हमारी महिमा पास्ट के कर्म से किसी को मिलती है? अगर नहीं तो आज से अटेंशन दे दो, जो हमारे कर्मों को देख करके उनको प्रेरणा मिले। जितना उनको प्रेरणा मिलेगी आपके कर्मों की, जितना अभी आपके कर्मों की मन से महानता गाएंगे, तो निश्चित है जो जैसा करेगा वैसा लोग कहेंगे। वही आपके द्वापर युग में भगत आत्माएं आपका कीर्तन करेगी। पास्ट को श्रेष्ठ बनाने की विधि, प्रेजेंट पर अटेंशन। दूसरा है प्रेजेंट हमारा श्रेष्ठ कैसे बने। प्रेजेंट को श्रेष्ठ बनाने की विधि, एक शब्द याद रखो बस। वो शब्द है कि प्रेजेंट माना वर्तमान समय में हमारे द्वारा हर एक आत्मा को कुछ न कुछ प्रेजेंट अवश्य मिले। प्रेजेंट सौगात को भी प्रेजेंट कहा जाता है। तो हमारे द्वारा कुछ न कुछ प्रेजेंट उनको अवश्य मिले। अगर ये अटेंशन रहे तो आपका वर्तमान अति श्रेष्ठ हो जाएगा। अब प्रेजेंट देने की विधि, प्रेजेंट की सबसे बड़ी बात होती है, प्रेजेंट जो दिया जाता है उसका सारा आधार है स्नेह। प्रेजेंट स्नेह का सूचक है, प्रेजेंट स्नेह का प्रतीक है। चीज की वैल्यू नहीं है, वैल्यू है स्नेह की। आप देखो, अगर कोई आपको अच्छी से अच्छी चीज दे, लेकिन देते समय उसके चेहरे पर आपके प्रति स्नेह ना हो, एक नफरत की भावना दूसरे रूप से भावना हो, तो कितनी महंगी गिफ्ट होगी, लेकिन उससे आपको सुख महसूस नहीं होगा। लेकिन एक हल्की चीज है, लेकिन जब वो देता है दिल के स्नेह के साथ देता है तो कितना अच्छा लगता है।
तो गिफ्ट, प्रेजेंट, ये स्नेह की सूचक है। तो वर्तमान में आप शुभ संकल्पों के द्वारा, स्नेह की दृष्टि के द्वारा, स्नेहमय दो बोल के द्वारा, स्नेह संपन्न सहयोग के द्वारा हर एक को कुछ न कुछ प्रेजेंट देते रहो। चाहे स्नेह के दो मीठे बोल ही बोलो, चाहे स्नेह की बाबा की याद में रहकर मीठी दृष्टि दो, चाहे आप स्नेहमय उसको किसी प्रकार से सहयोग दो, तो जितना आप इस प्रकार से प्रेजेंट को बनाएंगे, अर्थात प्रेजेंट देते जाएंगे, तो आपका प्रेजेंट महान बनता जाएगा। क्योंकि महान बनने की विधि ही दो है, याद और सेवा। सेवा से आप देते जाते हो तो खाता जमा होता है, और याद से आत्मा शक्तिशाली बनती है, विकर्म विनाश होते। तो शक्तिशाली आत्मा ही बाबा के ज्ञान को धारण कर सकती है, कमजोर आत्मा नहीं कर पाएगी। चाहे ज्ञान की धारणा या गुणों की धारणा या शक्तियों की धारणा, ये शक्तिशाली आत्मा ही कर पाएगी। विधि है बाबा की याद। तो याद से शक्तिशाली बनते हैं, सेवा से खजाना जमा होता है, दुआओं का खाता, पुण्य का खाता जमा होता है। दुआओं का खाता ब्राह्मणों से है, पुण्य का खाता अज्ञानी आत्माओं की सेवा से। क्योंकि जो आप पुण्य और दुआ दो चीज है, वैसे तो तीन बात है, आशीर्वाद है, पुण्य है, दुआ है। लेकिन जो आप पुण्य का खाता जमा करते हो, ये पुण्य का खाता आपका द्वापर युग से और कलयुग तक चलता है। ये आपका सहयोग देता है। और जो पुरुषार्थ करते हो, वो पुरुषार्थ की प्रालब्ध ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों सब्जेक्ट्स जो पुरुषार्थ करते हो, ये पुरुषार्थ की प्रालब्ध सतयुग त्रेता में चलती है। तो पुरुषार्थ की प्रालब्ध सतयुग त्रेता, पुण्य का खाता द्वापर कलयुग, और संगम युग पर दुआओं का खाता काम देता है। दुआओं का खाता कई आई बेल के समय, कई मुसीबत के समय, आगे बढ़ने के समय, हिसाब किताब खत्म करने के समय, ये दुआएं मदद देती। गीत भी है ना अपना, जहां कोई बात काम ना आए, वहां दुआएं मदद करती। दुआएं परिवार से हैं, दुआएं बाप से भी, लेकिन दुआएं का खाता हमें बहुत आगे बढ़ाता है। तो इसलिए हमें दोनों प्रेजेंट अर्थात वर्तमान में ज्यादातर हमें प्रेजेंट देना है,
और दे तब सकेंगे जब अपने पास होगा, और अपने पास होने का साधन है बाबा से लेना, अर्थात योग युक्त रहना। जो कुछ भी लेना है बाबा से ले लो। सब कुछ दाता एक बाबा है, उससे लेना है, संसार को देना है। आपने लिया है तभी इसका गायन भक्ति मार्ग में हुआ है कि दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। तो आप भगवान से लेते हो, सारी दुनिया को देते हो। तो प्रेजेंट को इतना महान बनाओ, प्रेजेंट दे करके। हर संकल्प में कुछ न कुछ आपके द्वारा प्राप्त हो। लक्ष्य रखो, सर्व को स्वयं से आगे बढ़ाने में सहयोग देंगे। ये बहुत ऊंची बात है। सर्व को स्वयं से आगे बढ़ाने में हम सहयोग देंगे। जैसे ब्रह्मा बाबा ने सदा यही कहा, मेरे बच्चों को आगे बढ़ाया, स्वयं आगे नहीं आए। मेरे से बच्चे ज्यादा अच्छा समझाते हैं, मेरे से बच्चे ज्यादा भाषण करते हैं, मेरे से बच्चे ज्यादा सेवा करते हैं। ऐसे बच्चों को आगे रखा। बाबा ने मम्मा को आगे रखा, बाबा ने बच्चों को आगे रखा। तो जितना आगे रखा उतना खुद आगे हो गए। आगे बढ़ाना ही आगे बढ़ना है, ये स्लोगन पक्का कर लो। आगे बढ़ाना ही आगे बढ़ना है, नहीं तो स्लोगन उल्टा हो जाता है। दूसरे को गिरा के आगे बढ़ना है, दूसरे को पीछे हटा के आगे बढ़ना है। लेकिन नहीं, आगे बढ़ाना ही आगे बढ़ना है। जितना आगे बढ़ाओगे आप विशाल दिल होता जाएगा, उदार चित्त बनते जाओगे। ये बहुत बड़ा दैवी गुण है और इससे आपके ऊपर भगवान प्रसन्न होगा। और जिसके ऊपर भगवान प्रसन्न है, ऐसे बच्चे को भगवान की आशीर्वाद स्वतः प्राप्त होती है और भगवान की आशीर्वाद बहुत 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 काम करती है। वैसे बाबा सभी बच्चों को आशीर्वाद देता है, लेकिन बाप देता है, क्या मुझ आत्मा को मिलती है? देने वाले ने दिया, लेकिन क्या मुझे मिली? अगर भगवान की आशीर्वाद मिल जाए तो भगवान की आशीर्वाद टल नहीं सकती है। लेकिन बच्चों को मिलती नहीं है। क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि आशीर्वाद, बिना आशीर्वाद लेने के लायक बने बिना आशीर्वाद मिलेगी नहीं। सिर्फ बस्यो बाबा मेरा बाप है, हम उसके बच्चे हैं, आशीर्वाद के अधिकारी हैं, ऐसे सोचने से आशीर्वाद नहीं मिल जाएगा।
या बाबा गुड मॉर्निंग कहा और आशीर्वाद मिल जाए, नहीं। जैसे आप किसी बुजुर्ग व्यक्ति को आप पिताजी पिताजी कहो, पिताजी कहकर प्रणाम करो, क्या वो बुजुर्ग व्यक्ति आपके पिताजी कहने से आपको अपनी प्रॉपर्टी दे देगा? देगा प्रॉपर्टी? नहीं। प्रॉपर्टी लेने के लिए लायक अर्थात बच्चा बनना पड़ेगा, तब प्रॉपर्टी मिलेगी। ऐसे भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए लायक बनना पड़ेगा। क्या लायक बनना पड़ता है? देखो, मम्मा बाबा को देखो, क्या मम्मा बाबा में पुराने संस्कार नहीं थे क्या? क्या मम्मा बाबा के सामने हिसाब किताब नहीं था क्या? जब बाबा, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के लिए कहता है नंबर 1 पावन, नंबर 1 पतित, कहता है, इस जन्म में शिव बाबा की प्रवेशता होनी थी, इसलिए ये जन्म नंबर 1 श्रेष्ठ था। जैसे मम्मा के लिए बाबा ने कुछ समय पहले मुरली में कहा था कि मम्मा इस जन्म में तो मांस नहीं खाती, लेकिन पिछले जन्म में मांस खाती थी, मुरली में कहा था। तो पिछला जन्म कैसा था? नंबर 1 तो नंबर 1 नीचे भी। तो ऐसे संस्कार, हिसाब किताब सब होते हुए भी ये आत्माएं कर्मातीत कैसे बन गई? क्या इनको संस्कार ने रुकावट नहीं डाला? क्या इनका हिसाब किताब इनको विघन नहीं डाला? डाला। सबसे ज्यादा भोगना, बाबा ने एक मुरली में कहा था ब्रह्मा बाबा के लिए कि सबसे ज्यादा भोगना इसी को चाहिए, लेकिन इसका योग इतना तेज है, पावरफुल है, जो भोग को अपने बस में कर लेता है। तो क्यों ये सब आगे गए? एक ही कारण था, बाप का आशीर्वाद। बाप के आशीर्वाद ने क्या किया? ये प्रैक्टिकल आप अनुभव करना कि मुझे बाबा का आशीर्वाद मिलता है या नहीं। अगर मिलता है तो उसका प्रूफ है जो मम्मा बाबा को मिला। आशीर्वाद अगर मिलता है तो जैसे हम सब पुरुषार्थ करना शुरू करते हैं तो हमारे सामने पुराने संस्कार या पुराने हिसाब किताब विघन डालना शुरू करते और हमारे पुरुषार्थ में रुकावट आ जाती है। जो चाहे वो हम कर नहीं पाते। लेकिन मम्मा बाबा में क्या था कि जब पुरुषार्थ करना शुरू किया तो विघन उनके सामने भी आए, संस्कार उनके सामने भी आए, लेकिन बाबा का आशीर्वाद संस्कार को दबा दिया, उठने नहीं दिया। वो संस्कार दब गया, इसलिए मम्मा को पुरुषार्थ करने में रुकावट नहीं आई।
एक रफ्तार से पुरुषार्थ बढ़ता रहा। क्यों? बाप का आशीर्वाद हिसाब किताब को दबा देता है। भगवान का आशीर्वाद है, साधारण बात नहीं है। हिसाब किताब को दबा देता, आता बहुत है लेकिन दब जाता है। इस कारण से वो पुरुषार्थ में नंबर 1 चली गई। तो आशीर्वाद कैसे मिला? नंबर 1 आज्ञाकारी बनना। आज्ञाकारी बनना ही आशीर्वाद लेने के लायक बनना है। कौन सा आज्ञाकारी? आज्ञाकारी हम आप सब भी हैं, लेकिन हमारे में और मम्मा में अंतर था, या मुख्य दादियों में अंतर है। क्या? कि हम मुरली सुनते हैं अभी और करते हैं थोड़े समय के बाद, उसको आज्ञाकारी नहीं कहा जाएगा। आज्ञाकारी अर्थात जो शिव बाबा ने ब्रह्मा के मुख से बोला, चाहे साकार मुरली चाहे अव्यक्त मुरली निकली और उसी समय वो करने लग जाए, ये थी मम्मा बाबा की विशेषता। उसको कहा जाता है आज्ञाकारी। जैसे आपको एक प्यास लगी है जोर से, आप किसी को कहो एक गिलास पानी हमको लाकर दे दो। अगर वो उसी समय लाकर देता है तो उसको कहा जाएगा आज्ञाकारी। और अगर उसी समय लाकर दे देता है तो आपके दिल से दुआ निकलेगी उसके लिए। और अगर वो उस समय पानी लाकर नहीं देता है, 1 घंटा 2 घंटे के बाद 1 बाल्टी पानी लाकर दे दे, तो क्या आशीर्वाद दोगे उसे? हमारा सबका यही हालत है। जब बाबा कहता है उस समय हम करते नहीं हैं, फिर बाद में पुरुषार्थ ढेर सारा करना पड़ता है। लेकिन बाप की आशीर्वाद ना मिलने के कारण हमारा हिसाब किताब पावरफुल बन जाता है और उस हिसाब किताब में हमें काफी युद्ध करना पड़ता है। हमें हिसाब किताब को खत्म करने में बाबा की मदद नहीं मिल पाती। अपने पुरुषार्थ से जितना कर पाते हैं उतना खत्म कर पाते, क्योंकि बाप का आशीर्वाद नहीं मिलता है। तो बाप का आशीर्वाद लेना अर्थात आज्ञाकारी बनना। तो प्रेजेंट को श्रेष्ठ बनाने की विधि है बाप की याद में रहना और बाप की हर आज्ञा का पालन करना। ये है प्रेजेंट को श्रेष्ठ बनाने की विधि। तीसरा है फ्यूचर। आपका फ्यूचर अर्थात भविष्य श्रेष्ठ बने, उसकी विधि बाबा ने बताई थी। सदा लक्ष्य रखो कि हमारे फीचर से फ्यूचर दिखाई पड़े। आपके फीचर से फ्यूचर दिखाई पड़े। आपका फ्यूचर क्या है? क्या है? क्या बनेंगे? देवी या देवता? तो आपके वर्तमान स्वरूप के द्वारा देवी देवता जैसे आपकी चाल चलन हो,
बाबा ने मुरली में बड़े मजे से कहा है कि आप वो सीन लाओ जब हम देवता होंगे, तब हमारे नयन कैसे होंगे, हमारा चेहरा कैसा होगा, हम कैसे बोलते होंगे, हमारी राजधानी कैसी होगी, किस तरह से चलते होंगे। अपना देवताई जीवन इमर्ज करो, देवताई जीवन में चले जाओ। जैसे अपना ब्रह्मा बाबा था, उसको था बुजुर्ग, बुढ़ा था, लेकिन जैसे उसको देवताई जीवन की स्मृति आती थी, इतना बुढ़ा लेकिन खग्गियां मारने लगता था मेरे खुशी में, मैं मिचुनु बनूंगा, मैं मिचुनु बनूंगा। बुढ़ापन ही गायब हो जाता था। जैसे छोटे बच्चे उछलने लगते हैं, ऐसे बाबा करने लगता। तो देवताईपन के जीवन को इमर्ज करो कि सतयुग में जब होंगे तब हम किस तरह से चलेंगे, हमारी राजधानी कैसी होगी, प्रकृति कितनी सुखदाई होगी, हमारा राजकाज व्यवहार कैसे चलेगा। जितना आप इन बातों में खोए हुए होंगे, उतना आपके चेहरे के द्वारा दूसरों को वाइब्रेशंस आएगा ऑटोमेटिक, और वो कहेंगे आज तो आप कहीं खोए हुए हैं, आपका चेहरा खिला हुआ है। ऑटोमेटिक लोग कहना शुरू कर देंगे। ये है फ्यूचर को श्रेष्ठ बनाने की विधि। हमेशा लक्ष्य हो कि हमारे फीचर से फ्यूचर दिखाई पड़े, भविष्य दिखाई पड़े कि ये क्या बनने वाले हैं। तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों को श्रेष्ठ बना लो, तो आप श्रेष्ठ से श्रेष्ठ अर्थात पास विद ऑनर अवश्य बन जाएंगे। ये है नए साल को नए रूप से मनाना और नए साल की गिफ्ट। अच्छा, ओम शांति।